गाइज अगर आप देने जा रहे हैं एस्टेट 2022 का एग्जाम तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आपके एस्टेट 2022 में रीजनिंग से कैसे प्रश्न आएंगे, कितने आसान कितने मुश्किल आएंगे, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या टाइप आ सकते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन गाइज आपको ही मिलेगा। गाइज ये है हमारा एस्टेट का पेपर नंबर 15। इससे मैंने 14 पेपर जो एस्टेट के पहले अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से 3 से 4 पेपर जो हैं गाइज वो मैथ्स के और बाकी सारे रीजनिंग के। होपफुली मैं गाइज एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसके बीच में जितने भी एस्टेट के प्रैक्टिस सेट जो पेपर हैं वो अब तक हो चुके हैं वो सारे के सारे मैं डाल दूंगी। ठीक है गाइज, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा एस्टेट पेपर नंबर 15। गाइज देखिए एम में एन है उसे 13 14 बन रहा है। अब आप गाइज यहाँ पर सोच सकते हैं कि जो एम है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 और एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। इसका मतलब जो इन्होंने इनकी प्लेस वैल्यू वही ली है, एम की 13 एन की 14। उसी तरीके से गाइज जो एफ है वो 6 नंबर पे आता है और जो आर है हमारी ABCD में जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें टी नंबर पे आता है। ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पर सी ऑप्शन मुझे सेटिस्फाई होता दिख रहा है। गाइज अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से बैक जाके देखिए, जो भी मैंने बोला है आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन है कि मास्टर से OCUVGT बनता है, तो आगे आपसे पूछा कि लेबर से क्या बनता है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ यहाँ क्या लिखा है। देखिए गाइज जो एम होता है वो आपका नंबर 13 पे होता है और जो ओ होता है आपका नंबर 15 पे होता है। इसका मतलब इसमें क्या है +2 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी +2 का ही सीन होगा ना, जैसे ये 1 है तो ये 3 है, यहाँ पर भी +2 है, ये 19 है तो यू है, ये भी 21 है। इसका मतलब यहाँ हर जगह पर +2 हो रहा है। ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर भी +2 करूंगी। जैसा कि मेरे पास जो एल है नंबर 12 पे है तो उसमें +2 करूंगी तो 14 आएगा और 14 प्लेस पे पहले एन, जैसा कि सभी के बीच में ही पहले एन आ रहा है। इसका मतलब मैं सिर्फ एक ही और डिसाइड कर लूं कि क्या होगा, उसके बाद फिक्स हो जाएगा। जैसे कि ए नंबर 1 पे होता है, इसमें +2 करूंगी तो 3 आएगा और 3 प्लेस पे क्या आएगा सी आएगा। ऑफकोर्स ही बात है मेरा ए ऑप्शन सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए अब इसमें सी है, इसमें डी, इसमें बी, इसमें ऑफकोर्स ही बात है मेरा सी आया तो मुझे बाकी का यहाँ पर चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस देखिए 1 है, 0 है, 3 है, 2 है, 5 है, 6 है। ऑफ कोर्स ही बात है ये नंबर 6 का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देखो यहाँ से -1 करूँ, यहाँ +3 करूँ, यहाँ -1 करूँ, +3 करूँ, ठीक है, यहाँ +1 हो रहा है। देन यहाँ पर जो एक मैं आपको एग्जैक्ट सीरीज बताऊं ना गाइस तो ये बन रही है। कई बार ऐसा होता है एक छोड़ के एक में सीरीज नहीं बनती, तो हमें वहां पर क्या अपनाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पर देखो 1 से 3, 3 से 5, नेक्स्ट क्या होगा 5 से 7। ऑफ कोर्स ये बात है 2 2 के गैप पे यहाँ पर हमारा काम बन रहा है। देन ऑप्शन नंबर डी जो है वो मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई होता दिख रहा है। ओके गाइस देखिए एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है उत्तर दिशा की ओर जाता है। जैसा जैसा लिखा है ना, देखो दिशाएं तो आपको पता ही है आई होप। ये मैंने दिशाओं की फिगर बना दी। अब जैसे ये दिशाएं बनी है ना मैं वैसे वैसे इनको ड्रॉ कर लेती हूँ। एक व्यक्ति पॉइंट ए से चलना शुरू होता है और उत्तर दिशा की ओर जाता है। कितना चलता है गाइस 2 किलोमीटर। ठीक है, अब वो दाएं घूमता है। दाएं घूमना मतलब देखो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है इसमें दायां कहाँ है, इस साइड है। ये राइट, आर मीन्स राइट मतलब दायां, लेफ्ट मीन्स एल मतलब बायां। ठीक है, अब ये नॉर्थ दिशा की ओर गया और दाएं घूम के ये 2 किलोमीटर चलता है। अब ये फिर से दाएं घूमे, बताओ ये कौन सी दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहे हैं ना। अब फिर से दाएं घूमे और 2 किलोमीटर चला है, जितना भी चला है। अंत में पूछा क्या है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। गाइस जो नीचे की दिशा होती है वो कौन सी होती है, आपको पता है जो नीचे की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। देन यहाँ मुझे ए ऑप्शन जो है सेटिस्फाई होता दिख रहा है। कुछ भी समझ में ना आए वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। ओके गाइस, तो चलते ही चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यदि z का मान 26 हो, नेट की जो वैल्यू है वो 39 है, देन नट की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपको ये तो पता है कि जो है z है वो आपका 26 प्लेस पे आता है। उसी तरीके से अगर मैं नेट की बात करूं, NET नेट, देन n 14 नंबर पे होता है, E नंबर 5 पे होता है, T नंबर 20 पे होता है। अगर गाइज मैं इन सबको ऐड कर दूं ऑफ कोर्स ही बात है 39 आएगा। तो मतलब z की रियल वाली वैल्यू ली है 26, ये भी 39 ली है। तो अब आपको नट की वैल्यू बतानी है। जब जैसा कि जो n है वो नंबर 14 पे होता है, U नंबर 21 पे होता है और T नंबर 20 पे होता है। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 21 कितना हो गया, 4 और 1 5, 2 और 1 3 और उसके बीच में 20 को जोड़ दो। ऑफ कोर्स ही बात है सी ऑप्शन या 55 सेटिस्फाई होता मुझे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना डेफिनेटली फिक्स होता है। देखो 4 3 और उससे 8 बना, 9 5 1 2 7 क्वेश्चन मार्क। गाइस पता है क्या है हमारे पास जो है PGT TGT PRT सभी में 10 नंबर की रीजनिंग आती है और ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है ज्यादातर कि 8 नंबर की रीजनिंग सबसे हो जाती है, 2 नंबर के मिसिंग नंबर जो होते हैं ना वो नहीं होते। तो गाइस मिसिंग नंबर को सोल्व करने का एक तरीका होता है। आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, इन सबको ऐड करके देख सकते हो। जैसा कि मैं पहले ऐड करके देख रही हूँ, 9 और 4 13 और 2 15 इनका एडिशन बन रहा है। फिर यहाँ पर भी देखो या क्या यहाँ पर भी
भी वही सीक्वेंस यूज हो रहा है, 5 और 3 8, 8 और 7 15। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर इनका जोड़ 15 है देन ये सही है। उसके बाद ये देखो 8 और 1 कितना हो गया 9, इसका मतलब मुझे यहाँ 15 बनाने के लिए कितना चाहिए गाइस, 6 चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है बी ऑप्शन मुझे यहाँ सेटिस्फाई होता दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर 6 को लिख दूं देन इनकी तरह मेरा यहाँ पर 15 सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है गाइस, रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया और 3 किलोमीटर चला। इसका मतलब ये जो पर्सन है, ठीक है गाइस, तो ये जो भी पर्सन है ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब आप ये देख सकते हो कि अब वो गाइस दाईं तरफ जाता है। देखो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर गया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा। अब ये देखो पूर्व दिशा में दाईं ओर कहाँ है गाइस, ऑफ कोर्स सी बात है ये जो है ये मैंने थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर लिख दिया है। ये देखो ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ठीक है, इसको सही से कर लेना। इसका मतलब दाईं ओर मुड़ा है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। अब दाईं ओर मुड़ा कितना चला गाइस, 4 किलोमीटर। उसके बाद बायां मुड़ा है और 1 किलोमीटर चला है। अब ये देखो दक्षिण दिशा में गाइस बायां किस तरफ होगा, बायां ऑफ कोर्स सी बात है इस तरफ होगा, ठीक है। तो अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, ऑफ कोर्स सी बात है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। तो वो दिशा कौन सी है, आप सोच सकते हो वो पूरब दिशा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। पिस्तौल है, तलवार है, बंदूक है, राइफल है। ऑफ कोर्स ही बात है तलवार है, बंदूक है या राइफल है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं, तलवार जो इसमें से डिफरेंट है क्योंकि इसमें से भी पिस्ट वो निकलती है, गोलियां निकलती हैं, इसमें से भी निकलती है, इसमें से नहीं निकलती हैं, लेकिन तलवार में से नहीं निकलती। ऑफ कोर्स ही बात है यही हमारा फिक्स आंसर है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है गाइस, अरेंज इन डिक्शनरी ऑर्डर। इन सबको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसा कि यहाँ लिखा है GRA, 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 देन सबके बीच में GRA ही आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ S है, यहाँ N है, यहाँ S है, यहाँ P है या P है। ऑफ कोर्स सी बात है मेरी ABCD में सबसे पहले S आएगा, N आएगा या P आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है पहले N आता है, फिर P आता है, फिर S आता है, तो पहले S वाला ही आना चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है तो मुझे यहाँ पर सॉरी पहले N वाला आना चाहिए, देन B ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पर पहले आता हुआ दिख रहा है, देन E वाला तो हम गलत ही कर दें, ठीक है, क्योंकि GRA के बाद पहले तो आना चाहिए मेरे पास N वाला। उसके बाद ऑफ कोर्स ही बात है इन्होंने E बोला है, ठीक है। E मतलब जैसा कि GRAN वाला तो आ गया, उसके बाद कौन सा आना चाहिए, उसके बाद P वाला आना चाहिए। P में देखो कौन से वाला आना चाहिए, सबसे पहले नंबर 5 वाला आना चाहिए, क्योंकि मेरी ABCD में सबसे पहले E आता है ना कि पहले H आता है। देन पहले आएगा E वाला, ठीक है, और उसके बाद आएगा गाइज H वाला। देन H वाला कौन सा गाइज, D है। देन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो मुझे सेटिस्फाई होता दिख रहा है। और एक बात लिखवा लो, अब यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% आएगा स्टेट में, ध्यान से देख लेना। ओके, सारे क्वेश्चन गाइज मिक्स ही हैं। देखो YZ, VYZ, SYZ, PYZ। अब आप ये देखो सबके पीछे YZ 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 आ रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो पीछे तो YZ ही आएगा, जो भी हमारा आंसर होगा, जैसे सबके पीछे YZ आ रहा है। अब ये देखो ये नंबर 22 है, ये नंबर 19 है, ये नंबर 16 है, 3 3 के डिफरेंस। ऑफ कोर्स ही बात है 3 के डिफरेंस पे यहाँ पर क्या आएगा, नंबर 13 पे M आएगा। देन MYZ जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता। इसका मतलब मेरे सामने ये इतनी बड़ी स्पेलिंग दी, इनमें से कौन सा इनमें से नहीं बन सकता। देखा जाए तो न्यूट्रिशन देखते हैं, न्यूट्रिशन। देखिए इंस्टीट्यूशनलाइज, तो इसमें R वर्ड तो है मिसिंग है, क्योंकि गाइस पता है क्या होता है कई बार इनको अल्फाबेट के बेस पे चेक करते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही। कई बार हम देखो मुंह से बोलते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि क्या आ सकता है और क्या नहीं। जैसा कि न्यूट्री, देन इसके बीच में S आ रहा है और हमारी स्पेलिंग में R जो है ना वो कहीं पर भी नहीं है। ऑफ कोर्स ही बात है यही मेरा आंसर है, क्योंकि ये इसके अक्षरों से मिलके नहीं बन सकता। तो गाइज ये था हमारा एस्टेट 2022 के 10 क्वेश्चन। गाइज देखिए इसमें वीडियो छोटी बड़ी की बात नहीं है, मैं 10 क्वेश्चन जो है वो डालती हूँ। आपको पता है आपकी रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन आने हैं एस्टेट 2022 में, और मैथ से भी 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे सिलेक्ट कर लेती हूँ और आपको अवेलेबल करा देती हूँ। गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 16 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।